ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तखतपुर क्षेत्र के जूनापारा चौकी अंतर्गत एक दर्दनाक घटना सामने है, जहां पति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। मृतका की पहचान सीमा मेहर के रूप में हुई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पति मिथुन मेहर और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर पत्नी का गला घोंट दिया। पड़ोसियों ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी, तब महिला की मौत हो चुकी थी। मामले की सूचना मिलते ही जूनापारा चौक की पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मरचूरी भेजा। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी मिथुन मेहर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी पूर्व में भी पत्नी से मारपीट किया करता था। पुलिस हत्या के कारणों और घटना की पूरी परिस्थितियों की बारीकी से जांच कर रही है। जूनापारा चौकी क्षेत्र अंतर्गत तेंदुआ ग्राम में एक महिला की बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस की टीम तत्काल वहां पर पहुंची। वहां पर पहुंच करके जब पूछताछ की गई तो पता चला कि पति जो है मिथुन मेहर और मृतिका पत्नी दोनों गौरी का कार्यक्रम देखने के लिए गए हुए थे। देर रात में वहां से लौटे। उसके बाद दोनों के बीच रात्रि में झगड़ा हुआ था। झगड़ा के दौरान जो है पति ने पत्नी को धक्का दिया और वहां पड़े एक नेवार रस्सी से भी उसके गले में दबाने की कोशिश की, जिसके बाद पत्नी की मृत्यु हो गई थी। पुलिस को सूचना जो है मिली, तत्काल पुलिस की टीम पहुंची, एफएसएल की टीम पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव का पीएम कराया गया है। घटना की प्राथमिक जांच में हत्या का मामला सामने आने से हमने बीएनएस की धाराओं के तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और जो आरोपी पति है उसको हिरासत में लेकर जुडिशियल रिमांड में भेजा गया। बिलासपुर मस्तूरी गोलीकांड मामले की जांच लगातार जारी है, लेकिन पुलिस अब तक हथियारों की सप्लाई चेन तक नहीं पहुंच पाई है। गोलीकांड में इस्तेमाल किए गए पिस्टल और कट्टे कहां से लाए गए थे, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। जांच एजेंसियां घटनास्थल और आरोपियों के बयान के आधार पर सुराग तलाशने में जुटी हुई है। मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे पूछताछ के बावजूद हथियार सप्लायर की पहचान सामने नहीं आई है। पुलिस ने इसके लिए यह जांच का सबसे बड़ा पेच बन गया है कि आखिर ये घातक हथियार आरोपियों तक कैसे पहुंचे। जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपियों से बरामद हथियारों की फॉरेंसिक जांच भी करवाई, ताकि पता चल सके कि ये किसी पुराने अपराध में तो इस्तेमाल नहीं हुए हैं। साथ ही मोबाइल डंप डेटा और कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, जिससे सप्लायर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह का कहना है कि जांच के आधार पर जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। उनका कहना है कि जब तक हथियार सप्लाई चैन और मुख्य स्रोत का पता नहीं चलता, तब तक पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी। फिलहाल पुलिस की जांच तेज गति से जारी है। इसमें जांच लगातार की जा रही है। इसमें जांच के दायरे में उन चीजों को भी लिया गया है कि किन किन प्रॉपर्टियों के अंतर्गत विवाद इनके चल रहे थे, कहाँ कहाँ सरकारी जमीनों पर इनके द्वारा कब्जा किया गया है। ये सारी चीजें भी जानकारियां लोगों ने ही पुलिस को उपलब्ध कराया है। इसको हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं और इसमें यदि कहीं भी ऐसी कोई परिस्थिति या स्थिति बनती दिखती है तो उसमें कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन से उसमें हम लोग उनके प्रकाश में लाएंगे, कलेक्टर साहब के नॉलेज में लाएंगे और उसमें फिर कार्रवाई और करेंगे। बिलासपुर गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय जीजीयू कैंपस में छात्र अरसलान अंसारी की मौत का मामला अभी रहस्य बना हुआ है। 4 दिन पहले विश्वविद्यालय परिसर के तालाब से मिले शव की पहचान छात्र अरसलान अंसारी के रूप में हुई थी। घटना के बाद से ही यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह मामला हादसा या हत्या और या फिर आत्महत्या का है। मृतक छात्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गई है, जिसमें सिर पर अंदरूनी चोट की पुष्टि हुई है। हालांकि यह चोट कैसे और किन परिस्थितियों में आई, इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक जांच के बाद इस मौत की असली वजह पता चल सकेगा। मामले में पुलिस ने डाइटम टेस्ट के लिए सैंपल भेजा है, जिसकी रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। डाइटम टेस्ट से यह स्पष्ट होगा कि छात्र की मौत पानी में डूबने से हुई है या किसी और कारण से हुई है। इस रिपोर्ट को मामले की जांच में अहम माना जा रहा है। इसी बीच जांच की टीम ने विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ की है। पुलिस लगातार छात्र के दोस्तों और स्टाफ से भी जानकारी जुटा रही है, ताकि मौत के पीछे की सच्चाई सामने आ सके। कैंपस में घटना छात्रों में दहशत और कई सवालों को जन्म दे रही है। रिपोर्ट में अभी उन्होंने डॉक्टर साहब ने डाइटम टेस्ट के लिए एफएसएल को भेजा है। डाइटम टेस्ट जैसी हो जाएगा फिर उसके बाद उसमें क्लियर होगा कि वो ड्राउनिंग का केस है या फिर कोई एक्सीडेंटल है या अन्य कोई चीजें हैं। तो उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल बता दूंगा। और गगन उसमें जो सीएसपी हैं गगन कुमार,
वो जांच कर रहे हैं। कल उन्होंने सभी वहाँ के जितने भी वार्डन हैं, सिक्योरिटी के अधिकारी हैं और रजिस्ट्रार हैं और वाइस चांसलर साहब से भी चीज़ जानकारियाँ ली हैं और उसका भी कंक्लूजन निकलेगा। प्रथम दृष्टया वहाँ पर ये ज़रूर चीज़ें हैं कि जो तालाब का जो अप्रोच रोड है, अप्रोच है, वो बहुत खतरनाक है और उसको प्रतिबंधित क्षेत्र होना चाहिए। तो उसके लिए अभी प्रतिबंधित किया गया है और जो लोग जिम्मेदार हैं उसके लिए भी जवाब तलब यूनिवर्सिटी ने किया है लोगों से। लेकिन इसमें अभी हमको फोरेंसिक की जांच रिपोर्ट बहुत जरूरी है। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में यदि डाइटम टेस्ट में अगर नेगेटिव आता है तो फिर निश्चित रूप से संदेह होगा। बिल्हा थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवनाथ नदी स्थित उड़नताल एनीकट में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है। शनिवार को पिकनिक मनाने गए 2 युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। तीसरे दिन सोमवार को रेस्क्यू टीम ने लापता युवक अनुज का शव ग्राम उरगन क्षेत्र से बरामद किया। जानकारी के अनुसार बिल्हा निवासी संतोष राम जो रेलवे में कर्मचारी थे, शनिवार को अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने शिवनाथ नदी के किनारे पहुंचे हुए थे। दोपहर करीब 3 बजे वह नहाने के लिए एनीकट में उतरे, तभी तेज बहाव में उनका पैर फिसल गया और वह पानी में बह गए। उसे डूबता देख उनका साला अनुज भी उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़े, लेकिन दोनों गहराई में समा गए। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने घंटों तलाश की पर दोनों का कोई पता नहीं चल सका। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभालते हुए रेस्क्यू अभियान शुरू किया। रविवार सुबह संतोष राम का शव एनीकट के 1 किलोमीटर दूर मिला था, जबकि अनुज की तलाश जारी है। आखिरकार सोमवार सुबह करीब 9 बजे ग्रामीणों ने उरगन क्षेत्र में अनुज का शव देखा और पुलिस को सूचना दी। एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रेलवे स्टेशन परिसर में रविवार दोपहर नो पार्किंग क्षेत्र में बाइक खड़ी करने पर मना करने पर एक युवक और एक युवती ने रेल कर्मचारियों के साथ अभद्रता, गाली गलौज और धक्का मुक्की की। यह घटना सिविल डिफेंस और पार्किंग स्टाफ के बीच समन्वय की कमी के चलते हुई, लेकिन विवाद खड़ा करने में मुख्य भूमिका बाइक मालिकों की थी। जानकारी के अनुसार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास टिकट काउंटर के सामने युवक युवती अपनी बाइक खड़ी कर चले गए थे। जब सिविल डिफेंस कर्मचारियों ने देखा कि बाइक नो पार्किंग जोन में खड़ी है, नियमों के अनुसार बाइक पर चेन से लॉक कर दिया गया। कुछ देर बाद जब युवक युवती लौटे और बाइक लॉक देखी तो उन्होंने बिना कारण कर्मचारियों से झगड़ा शुरू कर दिया। युवक का कहना था कि उनसे कार्यालय से अनुमति ली थी, लेकिन मौके पर वहां कोई सबूत या जानकारी नहीं दे पाया। कर्मचारियों ने लॉक खोलने से इनकार किया तो युवक और युवती ने जोर जबरदस्ती की और अपशब्द कहे। रेलवे सूत्रों के अनुसार सिविल डिफेंस कर्मचारियों का काम स्टेशन की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखना है और नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे में कर्मचारियों ने पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत की थी। सीनियर डीसीएम अनुराग सिंह ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों से अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, एक साधारण सी घटना है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि रेलवे स्टेशन के सामने का जो एरिया रहता है वो प्रतिबंधित एरिया है, तो वहाँ पे अगर कोई पैसेंजर इस तरीके का रहता है जो गाड़ी को छोड़ के चला जाता है तो उसको क्लैंपिंग एंड टोइंग का प्रावधान है। तो उसी प्रक्रिया में उसको क्लैंप किया गया था। तो वहाँ पे 3 गाड़ियाँ एक साथ क्लैंप थी, तो 2 गाड़ियों को छोड़ा गया था और कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ। तो जो क्लैंपिंग सर्विस जो दे रहे हैं उनके द्वारा कहा गया या तो आप मुझे वो रसीद दे दें जिसमें कि आपने नो पार्किंग चार्जेस पे किया हुआ है, और या तो मुझे आदेश आएगा तो मैं छोड़ूंगा। तो इसी को लेकर जो पैसेंजर थे, हो सकता है वो जल्दी में होंगे, तो विवाद को उन्होंने बढ़ा दिया और अपने तरफ से उन्होंने गाली गलौज और ऐसा धक्का मुक्की, जुमा झटकी का ऐसा मामला सामने आया है। तो इसको जांच भी किया गया, तो इसमें पैसेंजर की तरफ से ही उग्र होने का बात आ रही है। शहर के साथ रेल परिक्षेत्र में पुलिस गश्त और सुरक्षा के तमाम दावों की पोल एक बार फिर खुल गई है। तारबहार थाना क्षेत्र में बंगला यार्ड स्टेशन रोड स्थित रेलकर्मी मुकेश रविदास के घर में अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के गहने, पीतल के बर्तन, एलईडी टीवी और रेलवे के सामान समेत करीब 2 लाख रुपए मूल्य का सामान लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक राजेंद्र रविदास 23 अक्टूबर को अपने परिवार के साथ बिहार गए हुए थे छठ पूजा मनाने। 1 नवंबर की रात करीब
करीब 9 बजे जब वे लौटे तो देखा कि घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ है और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। अलमारी खोलकर सामने रखे कीमती सामान और नकदी गायब थी। पीड़ित का कहना है कि चोरी में लगभग 2 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, जबकि तारभार पुलिस ने FIR में मात्र 30,000 रुपए के सामान का उल्लेख किया है। इससे न केवल पुलिस जांच पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि मामले की गंभीरता पर भी संदेह पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में रात के समय गश्त न के बराबर होता है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद है। त्योहारों के मौसम में हुई यह चोरी शहर की पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी को उजागर करती है। हम बिहार गए थे छठ पूजा मनाने के लिए। 23 तारीख को गए थे रात 10 बजे, तो आए 1 तारीख को यहाँ 8-9 बजे रात में आए तो देखते हैं दरवाजा खुला है। तो आए तो पूरा सर सामान इधर, वो भी सब अलमारी सब खुला है, मेरा दीवान सब पलंग सब निकाल दिया था, बक्सा सब सर सामान सोना उना सब टीवी उवी सब खुला था, सब पूरा गेट मेरा ताला तोड़ के लेके चला गया। तो मैं पुलिस में कंप्लेन किए हैं। घर से सोना हुआ है, कांसा का बर्तन हुआ है और टीवी हुआ है, रेलवे का भी सामान हुआ है। होगा लगभग वही 2,30,000। मारवाही वन मंडल क्षेत्र में एक बार फिर जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। मनेन्द्रगढ़ वन परिक्षेत्र से भटककर लगभग 10 हाथियों का झुंड मरवाही इलाके में प्रवेश कर गया है। यह झुंड फिलहाल कटरा और बोझली झिरिया गांव के आसपास के जंगलों में डेरा डाले हुए हैं। हाथियों की गतिविधियों से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और ग्रामीणों से अपील कर रही है कि वे रात्रि के समय जंगल या खेतों की ओर ना जाए। विभाग ने रात्रिकालीन गश्त तेज कर दी है ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि या फसल नुकसान से बचाव किया जा सके। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने बिलासपुर के DP विप्र महाविद्यालय को स्वतः महाविद्यालय के रूप में मान्यता देते हुए सत्संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। DP विप्र महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विगत 19 जनवरी 2024 को अंतिम रूप से 2 बार लगातार NAAC द्वारा A ग्रेड दिए जाने एवं शोध स्मार्ट कक्षाओं, उत्तम लाइब्रेरी और क्रीड़ा सुविधाओं, अच्छे परिणाम तथा योग्य प्राध्यापक आदि में उत्तम पाते हुए प्रदेश के प्रथम स्वायत्त महाविद्यालय का दर्जा दिया था। इसी संबंध में बिलासपुर उच्च न्यायालय ने भी 3 मई 2025 को भी महाविद्यालय को स्वायत्त महाविद्यालय की मान्यता देते हुए अधिसूचना जारी करने का आदेश विश्वविद्यालय को दिया था। इस निर्णय की पुष्टि भी पुनः उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने 30 जून 2025 के अपने निर्णय में की थी। कुलाधिपति एवं राज्यपाल की टीम भी महाविद्यालय का पुनः निरीक्षण कर सभी सुविधाओं को उत्तम स्तर की पाते हुए उसे स्वायत्तता का उचित पात्र माना और विश्वविद्यालय को शीघ्रतम अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। उपरोक्त सभी आदेशों के उचित परिपालन करते हुए विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी करते हुए DP विप्र महाविद्यालय को स्वतः महाविद्यालय के दर्जे की पुष्टि की। पूरे शहर में भक्ति उल्लास और परंपरा का संगम देखने को मिला जब देव उठनी एकादशी का पर्व इस बार 2 दिनों तक श्रद्धा के साथ मनाया गया। पंचांग मतभेद के चलते शनिवार और रविवार दोनों दिन श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु के जागरण पर्व को उत्साहपूर्वक मनाया। शहर के मंदिरों, घरों में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह बड़ी श्रद्धा और रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। गन्ने के मंडप, दीपों की लौ और मंगल गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। तुलसी विवाह के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की, कथा सुनी और दीपदान किया। तुलसी और गन्ने से सजे मंडपों में पारंपरिक गीत गूंजते रहे। विवाह के बाद आतिशबाजी और पटाखों से आसमान जगमगा उठा। भक्तों का मानना है कि देव उठनी एकादशी के साथ भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाता है। 2 दिनों तक चले इस आयोजन ने बिलासपुर में भक्ति, परंपरा और आनंद की की छटा बिखेर दी। तो ये थी इस बुलेटिन के तमाम खबरें। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज़। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक ले दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।